तो हाँ भाई प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है भाई आप लोग खैर खैरियत से होगे। तो वेलकम करता हूँ आपको पार्ट नंबर 2 ऑफ डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट इन फिग्मा। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने ये सारा काम हमने कर चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक फ़्लो एंड लेआउट फाइनलाइज कर लिया। ठीक है, हमारे पास कलर पैलेट भी आ गई थी, लोगोस भी आ गए थे, फ़ॉन्ट्स भी आ गए थे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं आई ना, वो सिर्फ हमारे पास कंटेंट नहीं आया। ठीक है, मतलब कि चैट जीपीटी के थ्रू अगर कोई आपने पिछली वीडियो इसकी देखी है पार्ट 1, तो उसके अंदर ना मैंने एक चैट जीपीटी से ना एक कंटेंट बनवाया ज़रूर था, लेकिन वो फाइनलाइज कंटेंट नहीं था। वो बस लेआउट को इनिशियलाइज करवाने के लिए मैंने एक कंटेंट लिखवाया था, ताकि मुझे पता हो कि यार ये वाला जो सेक्शन मैं इस डिज़ाइन के अंदर डाल रहा हूँ, तो वो सेक्शन के अंदर बेसिकली किस टाइप का कंटेंट आना है। ठीक है, तो आज जो हमने करना है वो ये करना है कि इस पूरी की पूरी वेबसाइट को अब हमने अपनी कलर पैलेट के अंदर रीवैम्प करना है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ जेमिनाई। ठीक है, गूगल जेमिनाई का हम यूज़ करेंगे। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये हम लोग इमेजेस जब डालते हैं यानी कि अपलोड करते हैं, तो वो हम इन्फिनाइट मतलब कि इन्फिनाइट करते हैं। ठीक है, इन्फिनाइटली हम इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस, प्रॉम्प्ट्स और इमेजेस हम जनरेट करवा सकते हैं अनलिमिटेड। इसलिए मैंने कहा चलो यार चैट जीपीटी को छोड़ के हम जेमिनी का आज यूज़ करेंगे और उससे हम अपनी वेबसाइट के मुतालिक जो है हम क्या नाम है कंटेंट लिखवाएंगे और इसको यहाँ पे यूटिलाइज करके एक प्यारा सा यूआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यूआई जो आप इस क्या नाम है वीडियो के अंदर हमने क्रिएट किया है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या नाम है क्या कहते हैं इसको, इंट्रो में ही देख लिया कि एक्चुअली में क्या बिल्ड हो चुका है इस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी अब अपनी इस डिज़ाइन वॉक थ्रू को। तो लेट्स सी। तो जी ये था हमारे पास पार्ट 1 की सारी प्रोग्रेस जो हमने पार्ट 1 के अंदर कर चुके थे। ठीक है, और ओवरऑल प्रोग्रेस अच्छी है। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी प्रोग्रेस को अब हमने रीवैम्प करना है। डिज़ाइन तो हमारे पास आ गया, मतलब ये डिज़ाइन फाइनलाइज है। ठीक है, इसी के ऊपर हम चीज़ें ऐड ऑन करके एक इसको ट्रैवलिंग वाली वाइब देंगे। अब ये एक वेबसाइट आप लोगों को पता ही होगा कि क्या नाम है किस चीज़ की है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें बहस करते नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आप लोगों को बता कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंटेंट पहले लिखवा लूँ जेमिनी के थ्रू। तो यहाँ से मैंने यूट्यूब को मिनिमाइज़ करके ना मैंने यहाँ पे लिखना है जी gemini.google.com। यहाँ पे ना आप लोगों ने आना है और अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है। और अकाउंट वगैरह क्रिएट करने के बाद ना अब मैंने इसको कहना है कि मतलब कि मैं अब इसको कहूँगा कि यार मेरी एक वेबसाइट है जो मैं बना रहा हूँ और वो मैं उसका मुझे कंटेंट चाहिए, तो मैं तुम्हें सेक्शंस दूंगा, तो उसके हिसाब से कंटेंट मुझे लिख के दे देना। ठीक है, ये बात मैं यहाँ पर लिखूँगा और लेट्स सी फिर इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है वो अब आप लोग देखना। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने इसको ब्रीफ का स्क्रीनशॉट भेजा और उसको मैंने कहा कि यार इसमें से जितना जो कंटेंट है ना वो मुझे निकाल के दे दे। तो ये उसने मुझे सारा का सारा कंटेंट निकाल के दे दिया। अब मैं यहाँ पर वो चीज़ें जो आप लोगों को अभी मैंने बताई हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, और लेट्स सी देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स इसका रहता है। ओके जी, तो यहाँ पर ना मैंने वही सेम बात यहाँ पर लिख दी और इसका ना आगे से ये रिस्पॉन्स आया है कि वो कह रहा है जी ज़रूर, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चूँकि आपकी टारगेट ऑडियंस वूमेन है और टोन एलिगेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक इमेज मतलब कि मैं बताता हूँ यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा। अब ये देखो, हम मुझे पता है कि यार ये सारा फ्लो मेरा पास फाइनलाइज है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अब इसी लेआउट को यूज़ करते हुए अपना कंटेंट वगैरह वो ऐड ऑन करना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे पास कंटेंट इसी के स्ट्रक्चर वे के अंदर होना चाहिए, ताकि जैसे कि यहाँ पर ये नैव लिंक्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई ये मेरे पास लेआउट है। ठीक है, और इस लेआउट के हिसाब से मुझे कंटेंट लिख कर दे दो मेरी नीश के मुताबिक। तो ये होगा कि ये जितना यहाँ पे आपको कंटेंट नज़र आ रहा है ये उसको रिप्लेस करेगा और मुझे रिकमेंड करेगा कि यार आप ये वाला कंटेंट इसकी जगह
लिख दो। तो इससे ये होगा कि मुझे इतनी खपत करनी नहीं पड़ेगी कि यार इस बटन में मैं क्या लिखूँ, ठीक है, और ये स्लाइडर में मैं क्या लिखूँ, ये हेडिंग में मैं क्या लिखूँ, ठीक है। तो ये हेल्प कर लेगा मेरा ये जेमिनी। और लेआउट तो मेरे पास है, बस इसको हमने ड्रा करना है और ड्रा करके इधर इमेजेस और ये सारी चीज़ें लगा के हमने इसको कंप्लीट कर देना है वेरी नाइस तरीके से। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर मैं कहूँगा इसको कि सबसे पहले ना मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको कहूँगा कि ये रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस नैव बार है। तो ये जैसे मैं एंटर करूँगा और ये क्या करेगा, ये एनालाइज करेगा इस इमेज को, और जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उस प्रॉम्प्ट के बेस पे ये मुझे एक नैव बार की ऑप्शन क्रिएट करके दे देगा कि आप यार ये चीज़ें आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक देखो, अब यहाँ पर उसने ऑप्शन दी, ऑप्शन 1 है जी अबाउट अस, डेस्टिनेशन, पैकेजेस, आवर वैल्यूज़, ठीक है, और कॉन्टैक्ट। अब साथ में उसने ये भी बताया कि यार इसकी जगह पे आपने ये लिखना है, इसकी जगह पे आपने ये लिखना है। तो ये सीन होने लगा भाई टोटली। तो नैव बार के लिए जो हमारे पास कंटेंट है वो हमारे पास आ चुका है, और वो कंटेंट है जी ये वाला ऑप्शन 1 एलिगेंट एंड क्लासिक, और वो रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये वाला हम इसको फाइनलाइज करते हैं। तो मैं ना एक गूगल शीट नहीं करूँगा, हाँ गूगल शीट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन करना है, ठीक है, और इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके मैं यहाँ पे लिखूँगा जी वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ जी, ये है जी नैव बार, और नैव बार के अंदर मुझे क्या डालना है, चल भाई ये आ गई। तो नैव बार के अंदर उसने भाई ये मैंने कंटेंट डाल दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, और आगे जाने के बाद ही मैंने इसको कहना है कि ये कॉपी करके, और कॉपी करके मैंने इसको जेमिनी पे डालना है, और जेमिनी पे डाल के मैं इसको कहूँगा ये हीरो बॉक्स है, इसके कंटेंट को भी मैं चेंज करना है, इसके कंटेंट को भी मैंने चेंज करना है। ठीक हो गया दोस्त। तो जैसे ये मैं एंटर करूँगा तो इस कंटेंट के हिसाब से मुझे अपनी नीश के मुताबिक वो कंटेंट निकाल के दे देगा। अब ये वाला जो टास्क है ना, ये रिपीटेटिव होने लगा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि मैं अब क्या इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर लूँगा, ताकि आप मतलब कि आप लोग बोर ना हो और मेरा भी काम हो जाए, और फिर आगे हम इसको मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ना इसको स्पीड करने लगा हूँ, क्योंकि टास्क रिपीटेटिव है। मतलब कि मैंने यहाँ पे अब इमेज डालनी है, उसको बताना है कि यार ये क्या चीज़ है, तो उसने मुझे कंटेंट निकाल के दे देना है, तो मैंने वहाँ पे लिख देना। तो ये मैंने यहाँ पर ये जब सारा कंटेंट फाइनलाइज होगा देन फिर आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
तो ऑलराइट जी, मैंने अपना सारा जो वेबसाइट का कंटेंट है वो मैंने लिखवा लिया है, ठीक है, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। और ये है जी बच्चों, ये यहाँ पर मैंने सारा का सारा कंटेंट लिख दिया है। अब ये नैब बार और इसके नीचे ये सारा का सारा नैब बार का कंटेंट है, ठीक है। ये हीरो बॉक्स है, ये हीरोज हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, ये फीचर डेस्टिनेशन सेक्शन, ठीक है, ये ऐप एडवांटेज सेक्शन, उसके बाद हमारे पास वैल्यू सेक्शन आ जाएगा, और फिर हु इट्स फॉर सेक्शन आ जाएगा, और टेस्टिमोनियल, और फिर ये CTA, फिर FAQ, फिर कॉन्टैक्ट, और उसके बाद आ जाएगा जी फुटर। तो ये भाई कुल मिला के हमारे पास पूरी वेबसाइट का फाइनलाइज कंटेंट आ गया। और ये सिर्फ कंटेंट नहीं है बल्कि इसके अंदर पूरी गाइडेंस है कि भाई आपने किसको चेंज करके क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने करवाया, सारा का सारा जो काम है वो मैंने आपके सामने जेमिनी को दिया, और उसने मुझे मेरे डिज़ाइन के मुताबिक और मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक मुझे वो कंटेंट दे दिया। और इससे यूँ समझ लो कि मेरा 20 या 30, हाँ 30 या 40% जो काम था कंटेंट ढूंढने का या कंटेंट फाइंडिंग का, वो इसने मेरा कर दिया, ठीक है, और काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया। अब मुझे प्रॉपर गाइडेंस है कि यार हाँ, यहाँ पर मैंने क्या कंटेंट को चेंज करना है, क्या नाम है, और किस जगह क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब बस मेरा मेन फोकस रहने वाला है अब इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करने में, ठीक है। और जैसे ही क्रिएट होगा तो इसके अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे वो हम अपनी वेबसाइट के मुताबिक, अपनी नीश के मुताबिक, अपनी टाइप फेस के अंदर इसको लिखेंगे, ताकि हमारे पास ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो एक क्रिएट हो सके फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। लगे समझ? तो स्टार्ट करते हैं अब। ओके जी, तो यहाँ पर जी सबसे पहले जी जो होम पेज है ना, मैं इसकी लूँगा जी कॉपी, ठीक है, और इसको मैं दूंगा जी नाम, अल्लाह आपका भला करे, होम पेज फ्लो लेआउट, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्चुअली होम पेज क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और मेरे पास लेआउट ग्रिड भी सारा कुछ ऑन है, और अब हमने यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन करनी है, और लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले जी हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये वाली राउंड कॉर्नर्स वाली, ये हमें चाहिए होगी। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर ये चीज़ अब क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे क्रिएट करूँगा मैं करूँगा जी मैनुअल, ठीक है। और ये लो जी, ये इस तरीके से मैंने कर लिया मैनुअल के लिए यहाँ पर अब मैंने यूज़ करूँगा जी पेन टूल, ठीक है। और जिस तरीके से फ़ोटोशॉप में पेन टूल होता है ना, उसी तरीके से फिग्मा में भी पेन टूल है, और फ़ोटोशॉप की तरह ही फिग्मा में भी यहाँ पर काम करता है पेन टूल, जिस तरीके से फ़ोटोशॉप में आपका अल्लाह भला करे यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये सीन हो गया। तो यहाँ पर जी इसको मैं करूँगा जी ऑफ, और यहाँ से फिल ऑन कर लूँगा। फिल ऑन करके मैं यहाँ से ब्लैक फिल कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। और यहाँ से मैंने राउंडेड कॉर्नर जिसे कर देने हैं, तो वही शेप मेरे पास क्रिएट हो जाएगी जो मेरे रेफरेंस में है, लाइक दिस, ठीक है। और ये हो गया सीन, ओके। और उसके बाद जी यहाँ पर हम एक बटन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चाहिए होगा जी बटन, इस तरीके से। और इस बटन का जो लेआउट है, सॉरी कॉर्नर्स है, वो मैं टोटली राउंड करके अपने ग्रिड के मुताबिक इसको एडजस्ट करूँगा, जैसे मेरी ग्रिड है, लाइक दिस। वेरी नाइस स्टफ। ओके, नाइस हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर नैब बार चाहिए होगी, और ये मेरा हीरो बॉक्स है, इसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मुझे क्या नाम है, अपने नैब बार क्रिएट करनी है। तो नैब बार के लिए मुझे एक लोगो चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से वाइट वाली ऑप्शन को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। सेंटर अलाइन करके मैंने इसको इस तरीके से अराउंड तकरीबन 152 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 52, ठीक है, ताकि ये इवन रहे। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ कुछ यूँ। और उसके बाद ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्या नाम है, अपने यहाँ पर आ जाते हैं कंटेंट शीट के अंदर। और इसको ना मैंने पहले अपने कंटेंट शीट को ना मैं सेव कर लूँ अपने डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप में, ताकि कोई बाद में इशू ना हो, ठीक है। तो वेबसाइट कंटेंट के नाम से मैं ये डॉक्यूमेंट सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जी नैब बार के अंदर हमें पहले मैं लिखूँगा जी अबाउट अस। तो ये कॉपी कर लेंगे अबाउट अस, और यहाँ पर अबाउट अस लिख के
फ़ॉन्ट मैंने वही रखना है जो मेरे पास हमने टाइपफेस पिछली वीडियो के अंदर चूज़ किया था, ठीक है। इसको मैं करूँगा तकरीबन 16 पिक्सल्स, और 16 पिक्सल्स करके मैंने एक अबाउट अस इधर लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद जी मैं ऐड ऑन करूँगा जी ये डेस्टिनेशंस, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड ऑन करूँगा ये पैकेजेस, ठीक है। तो ये हो गया जी पैकेजेस, और पैकेजेस के बाद हमारे पास आ जाएगा आवर वैल्यूज़। दिस इज़ नहीं हुआ, कॉपी करो पेस्ट, ओके। तो ये हो गया जी। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको टाइडी अप कर देना है, ठीक है। ये ऑटो लेआउट में अभी नहीं मैं डाल रहा, ऑटो लेआउट में मैं कब डालूंगा अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ना मैं एक रेक्टेंगल लूँगा वाइट कलर का, और उसकी कैपेसिटी मैं करूँगा 25%, उसको राउंडेड कर देंगे, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इन सब को मैंने टेक्स्ट को ले आना है सबसे ऊपर, और रेक्टेंगल चला जाएगा मेरा पीछे करके लाइक दिस। और इसको मैं ऐसा करना 30 करके ना, यहाँ से मैंने इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। और इफेक्ट पे जाके जो बैकग्राउंड ब्लर है वो मैं अभी, बल्कि बैकग्राउंड ब्लर मैं तब लगाऊंगा जब मैं इस ब्लैक बॉक्स के अंदर ना इमेज लगाऊंगा, ठीक है। तो ये सीन होने वाला है। अब इन सब को मैंने पकड़ के सेंटर अलाइन कर देना है लाइक दिस, गुड, ऑप्शन हो गया सीन, ओके जी। अगर छोटा करना है बैकग्राउंड इसकी रेक्टेंगल को, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको मैं 88 और 30 के अराउंड कर दिया है। और उसके बाद ये यहाँ पर हमें ये चाहिए होगा डेस्टिनेशन के लिए भी, ठीक है। और उसके बाद ये हमें ये पैकेजेस के लिए भी चाहिए होगा लाइक दिस, और फिर हमें वैल्यूज़ के लिए भी चाहिए होगा लाइक दिस, ठीक है। इन सब को पकड़ के मैंने ऐसे सेंटर अलाइन कर दूंगा ताकि ये कोई इशू क्रिएट ना करें, ठीक हो गया दोस्त। और ये लो जी, तो ये हो गया जी हमारे पास नैप लिंक्स। और इसको चाहो तो सब, बल्कि एक काम करते हैं, ठीक है सही है। इन सब को ना मैं पकड़ के ना इस तरीके से ग्रुप कर लूँ, या ग्रुप के बजाय मैं ना इनको एक एक का ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। और इनका ग्रुप बनाकर मैंने इनको पकड़ना है और टाइडी अप कर देना है। टाइडी अप करने के बाद 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और ग्रुप में ऐड करके मैंने इन सब को इस तरीके से लाइन कर देना है लाइक दिस। और रेफरेंस में जिस तरीके से यहाँ पे ये बटन है कॉन्टैक्ट अस का, वैसे ही मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन भी दे देना है। तो यहाँ पे मैं एक लूँगा जी रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल का कलर रहने वाला है वाइट। इसका कॉर्नर्स मैं 50 करूँगा, 50 करके मैंने इसको यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखना है जी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर रहने वाला है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट 16 पिक्सल ही, और ये काफ़ी बड़ा हो गया ना बटन, है ना। तो इसको हम करेंगे छोटा, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इन टेक्स्ट को पकड़ के सेंटर अलाइन कर देंगे, और इसको मैं पकड़ के साइड पे लेके आऊँगा। साइड पे आने के बाद यहाँ पर मैंने एक सर्कल लूँगा, और सर्कल का कलर मैं करूँगा ब्लैक कलर, अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। या ब्लैक भी कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रीनिश टोन के अंदर जो हमने ब्लू टोन सॉरी यहाँ पर किया था, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। ये लो जी, ये हो गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ही क्या नाम है, हम एक एरो भी लगाएंगे, या फिर हम एक कोल का आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइकॉनिफाई ज़रा लोड हो जाए, और यहाँ पे हम एरोस पहले ही हम आ गए हैं, और हमें एरो ही चाहिए था। तो मैं ना नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद ना ये वाला जो एरो है, यहाँ पे ये वाला एरो, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ऐड ऑन करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इस तरीके से सेटल करके मैंने इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देना है। तो ये हो जाएगा अभी हमारे पास क्या नाम है, ये लो जी, ठीक है दोस्त। तो ये सीन हो गया हमारे पास कॉन्टैक्ट का बटन, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे ब्रीथिंग स्पेस भी फॉलो करनी है, तो इसको मैं कर रहा हूँ ग्रुप,
ठीक है। ग्रुप करके मैंने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे अलाइन कर देना है लाइक दिस। तो ये सीन हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर ना एक नंबर भी लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे नंबर भी एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नंबर के लिए ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी +995, फिर 34123, फिर 00 और 00। इसको कट कर लेंगे और अपने होम पेज पे लाकर मैंने क्या करना है कि यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि जो लेआउट है वो हमारा पूरा का पूरा सेम लगे। ठीक है, इन सब को पकड़ के मैंने सेंटर अलाइन कर देना है ताकि ये सारी चीज़ें सेटल लगें। और दूसरा ये कि मैंने इन सब को पकड़ के तो राइट से थोड़ा लेफ़्ट ट्रिगर कर लेना है। ठीक है, स्लाइड कर लेंगे थोड़ा सा। तो दिस इज़ अ नाइस स्टफ। ठीक हो गया दोस्त। तो ये लो जी, ये मतलब कि ओवरऑल हमारी जो नैबर है वो हमने क्रिएट कर ली। अब बारी आती है हमारे इस मेन इमेज की। और इस मेन इमेज में अब ये देखो जो लेआउट है ना, लेआउट मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। इस लेआउट के अंदर बेसिकली 2 इमेजेस एम्बेड है। ठीक है, पहली इमेज कौन सी है, ये स्काई वाली, और दूसरी इमेज है ये वाली जो क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, फ्रंट इमेज। ये जो घर वाली इमेज है ना, एक ये घर वाली है और ये जो पीछे स्काई है, ये अलग-अलग इमेजेस हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट आपको पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है ये इसी वजह से, क्योंकि ये जो घर वाली इमेज है ना ये सेपरेट है और स्काई वाली सेपरेट है और टेक्स्ट सेपरेट है। तो टेक्स्ट को हमने स्काई के ऊपर रखा हुआ है और घर वाली इमेज के पीछे रखा है। तो इस तरीके का ये इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ हम अपने थीम के अंदर लेकर आएंगे। और इस थीम में आने के लिए ना सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, मुझे भी इसी तरीके की चीज़ें चाहिए। अब हमें पता है कि यार ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली एक वो डेस्टिनेशन टाइप वेबसाइट है। ये क्या करती है कि ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेस्टिनेशंस की बुकिंग ईजिली लेकर दे देती है। तो ये बेसिकली इस वेबसाइट का मुद्दा है। तो इसके जो पर्पज़ है, इस पर्पज़ के ऊपर हम डिपेंडेंट होकर हम एक इमेज क्रिएट करवाएंगे। वो हम जेमिनी से करवा लें या ChatGPT से या आउटसोर्स कहीं से ढूंढ लेते हैं और वहाँ से लाकर मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। और सेम यही जो इफेक्ट है ना ये वाला, तो यही इफेक्ट हम यहाँ पर भी ऐड ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आने वाली है ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि पीछे ना बैकग्राउंड पे एक और पहाड़ टाइप, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज वाली बैकग्राउंड हो और सामने ना कोई स्ट्रीट हो या क्या कहते हैं उसको, घर वगैरह। जिस तरीके से हमारे पास ये रेफरेंस है ना, इसी तरीके से मैं कुछ चाह रहा हूँ कि अब ये पीछे स्काई है, हम स्काई की जगह कोई पहाड़ वगैरह और ये घर को हम चेंज कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो हमारे पास सेम यही वाइब क्रिएट हो जाएगी और मज़े की वाइब होगी। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो तो हमें पता ही है क्या लिखना है, वो इस शीट के अंदर लिखा हुआ है जो भी हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गई ये इमेज के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिस्कशन। तो इस डिस्कशन को आप करते हैं कंप्लीट और स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर वर्किंग। तो मैं ये जो इमेज फाइंडिंग वाला जो प्रोसेस है ना, इमेज फाइंडिंग वाला जो प्रोसेस है, इसको मैंने क्या करता हूँ थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ताकि क्योंकि ये ज़रा बोरिंग सीन होने लगा है। तो मैंने कहा चलो डायरेक्टली हम डिज़ाइन फोकस में रहें और मैं बस यहाँ पर इमेजेस लाता हूँ और फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।